ओम शांति। बच्चे का पहला गुरु कौन होता है, आज हम जानते हैं कि बच्चे का पहला गुरु कौन होता है और बच्चों को हमें कौन सी शिक्षाएं देनी चाहिए जिससे कि हमें आगे चल के बच्चों के प्रति रोना ना पड़े। इसलिए हमें बच्चों को सबसे पहले कौन सी शिक्षा देनी चाहिए। तो वास्तव में आज के समय में अक्सर करके लोग इस बात की महसूसता करते हैं और अपने बच्चों को जो वास्तविक शिक्षा देनी चाहिए वो शिक्षा नहीं देते हैं, जिस कारण से बहुत दुख भोगना पड़ता है। तो वास्तव में बच्चों को सबसे पहले हमें शिक्षा देनी चाहिए शिष्टाचार की। सबसे पहली शिक्षा है शिष्टाचार सिखाना चाहिए बच्चों को, चरित्र की शिक्षा देनी चाहिए, ईमानदारी की शिक्षा देनी चाहिए और शिक्षित होने की शिक्षा देनी चाहिए। ये चार तरह की बच्चों को शिक्षाएं देना अति आवश्यक है, क्योंकि आजकल बच्चों को हम देखते जा रहे हैं शिष्टाचार खत्म होता जा रहा है, चरित्रहीनता बहुत बढ़ती जा रही है और ईमानदारी खत्म होती जा रही है और अशिक्षा भी देश में बहुत फैल रही है। तो ये चारों चीजों की आवश्यकता बच्चों के अंदर बहुत जरूरी है और बच्चों को ये सब शिक्षा बचपन में ही दी जाती है। कई लोग सोचते हैं कि अभी तो बच्चा है, बड़ा हो जाएगा तो समझदारी आ जाएगी। ये हमेशा याद रखिएगा, बच्चों को ये सारी शिक्षाएं बचपन में ही दी जाती हैं, बड़े होकर के शिक्षा नहीं दी जाती हैं। कई माता पिता सोच लेते हैं कि अभी तो बच्चा छोटा है और कई बार शर्मवश ये शिक्षा नहीं देते हैं कि बच्चों से हम ऐसे बात कैसे करेंगे। जब हम बच्चों से बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सबसे पहले आज आपको बता देते हैं, बच्चों को सिखाना है शिष्टाचार। बच्चों को शिष्टाचार सिखाना है, शिष्टाचार की शिक्षा देना है। अगर हमारे घर में कोई बड़े आते हैं तो उनको प्रणाम करना है, उनके पैर छूना है। ये शिष्टाचार हमें बच्चों को सिखाना है, क्योंकि माता पिता या बड़ों के या गुरुजनों के जब बच्चे पैर छूते हैं तो उनसे आशीर्वाद मिलता है और जो आशीर्वाद बच्चों को सफल होने में बहुत सहायक बनता है, क्योंकि आशीर्वाद बड़ों से प्राप्त करना अति आवश्यक होता है। जब बड़ों के पैर छूते हैं, माता पिता के पैर छूते हैं, गुरुजनों के पैर छूते हैं बच्चे, तो आशीर्वाद मिलता है उनको। यश वलम विद्या धन, यश का, बल का, विद्या और धन का आशीर्वाद मिलता है, जिससे भरपूर रहते हैं। तो ये चारों चीजें भी बच्चों के लिए हर इंसान के जीवन में आवश्यक है। यश प्राप्त हो, उसमें बल हो और विद्या हो और धन की प्राप्ति हो, तो उसके लिए हमें गुरुजनों से, हमें बड़ों से, माता पिता से आशीर्वाद लेना अति आवश्यक है। ये शिष्टाचार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बड़े घर में आए और बच्चे छुपते फिरे, उनसे बात भी ना करें और उनका सम्मान भी ना करें। तो ये फर्ज हर माता पिता का रहता है अपने बच्चों को शिष्टाचार सिखाना। दूसरी शिक्षा है चरित्र की, क्योंकि आज चरित्र बहुत गिरता जा रहा है, इसलिए हर बच्चे को शिक्षा देना है, हर बच्चे को शिक्षा देना है। ये माता पिता का फर्ज है और कोई शिक्षा नहीं देगा। ये ना सोचें कि हम माता पिता हैं तो ऐसे बात कैसे करेंगे, क्योंकि ये शिक्षा अगर बच्चों को नहीं देते हैं तो बच्चों का चरित्र गिरता जाता है। इसलिए हमें सिखाना है, हर बच्चे को सिखाना है, हर माता पिता को किसी भी लड़के की तरफ गलत निगाहों से नहीं देखना है, किसी भी लड़के की तरफ गलत दृष्टि नहीं रखनी है। ये हमें शिक्षा देनी है। हमें अपना चरित्र उज्जवल और ऊंच बनाना है, हमें चरित्रहीन नहीं बनना है, हमें कुल कलंकित नहीं बनना है, अपने कुल को कलंकित नहीं बनना है। क्योंकि अगर कोई भी बेटा बेटी अगर कोई एक गलत काम कर देता है तो पूरे समाज में, पूरे हमारे शहर में हमारा नाम बदनाम हो जाता है, उस व्यक्ति का नाम बदनाम हो जाता है, उस परिवार का नाम बदनाम हो जाता है। करने वाला तो एक रहता है, लेकिन पूरे परिवार का नाम बदनाम होता है और सब लोग कहते हैं कि इसने तो हमारी नाक कटवा दी, इज्जत धूल मिट्टी में मिला दी। क्योंकि कहा जाता है कि इज्जत को बनाने में पैरियां बीत जाती हैं, कई पीढ़ी लग जाती हैं और मिटाने में मिनट भी नहीं लगते हैं। इसलिए हमें बहुत आवश्यक है बच्चों को चरित्र की शिक्षा देना। तीसरा है
ईमानदारी, ईमानदारी की शिक्षा देना बहुत जरूरी है। अगर ईमानदारी की शिक्षा नहीं देंगे तो फिर हमारे देश में, हमारे शहरों में चोरियां होती रहेंगी और गले से मंगलसूत्र चैन छूनते रहेंगे। हर कोई छीनता रहेगा, क्योंकि वो एक ही बात है, चरित्र की शिक्षा देना अगर नहीं देंगे तो हर बहन बेटी की इज्जत लुटती रहेगी, और अगर ईमानदारी की शिक्षा नहीं देंगे तो चोरी बढ़ती रहेंगी और चैन और मंगलसूत्र लुटते रहेंगे। इसलिए हमें शिक्षा देना बहुत जरूरी है। किसी का भी धन पड़ा रहे, हमें उसके लिए नीयत खराब नहीं करनी है, हमें अपनी ईमानदारी दिखानी है, क्योंकि किसी का धन हमारे कोई काम का नहीं, हमारे लिए जैसे कि मिट्टी है, किसी का पड़ा हुआ भी मिल जाए फिर भी हमें उससे हाथ नहीं लगाना है। हमें अपनी ईमानदारी से और अपनी कमाई का कमाया हुआ ही यूज करना है। लास्ट जो शिक्षा आती है वो शिक्षा, शिक्षित होना भी बच्चों को बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में शिक्षा बहुत फैल रही है। जब शिक्षित होंगे तभी परिवार बरकत करेगा और आगे बढ़ेंगे और उज्जवल भविष्य हमारा बनेगा। इसलिए बच्चों के लिए शिक्षाएं देना अति आवश्यक है। और हमने जो पहले बताया है कि सबसे पहला गुरु होता है माँ। बच्चे का सबसे पहला गुरु माँ होती है। माँ जैसा चाहे, जैसा जीवन बनाना चाहे बच्चे का बना सकती है। इसलिए कहा जाता है कि माँ का ऋण आज तक ना किसी ने चुका पाया है, ना कोई चुका सकता है। अच्छे अच्छे राजाओं ने और देवताओं ने भी माँ का ऋण नहीं चुका पाया है। इसलिए कहा जाता है, क्योंकि जन्म देती है माँ बच्चे को, अपनी कोख में 9 माँ रखती है और पिता का नाम बच्चे को मिलता है। इसलिए माँ का ऋण कोई चुकाता नहीं चुकाया जा सकता है। माँ के ऊपर है। बच्चा जो होता है वो एक गीली मिट्टी की तरह है। जिस प्रकार से गीली मिट्टी जो होती है, कुमार को उससे क्या बनाना है, उससे घड़ा बनाना है जो सबको शीतल जल पिलाए, या उससे चिलम बनानी है जो सबको हृदय को जलाता रहे। तो ये उसके ऊपर है। उसी प्रकार से माँ के ऊपर है कि बच्चे एक गीली मिट्टी की तरह होते हैं। सबसे पहले जब बच्चा बोलना सीखता है तो वो माँ शब्द बोलता है। सबसे पहले बच्चा माँ शब्द बोलता है, माँ शब्द से ही बोलने की शुरुआत करता है। तो ये माँ के ऊपर बनता है फर्ज कि मुझे बच्चे को कौन सी दिशा में ले जाना है। हर माता पिता का फर्ज है कि बच्चे जो गीली मिट्टी का आकार है उसको आकृति हमें कैसी देनी है, कैसी मजबूत उनको बनाना है। एक आपके सामने प्रैक्टिकल उदाहरण है। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा था, स्कूल जाता था। छोटा बच्चा हर कोई होता है, स्कूल जाता ही है। स्कूल जाता था। स्कूल से एक बार वो बच्चा एक पेंसिल चुरा करके लाता है और माँ को देता है और माँ से कहता है, माँ आज मैं पेंसिल चुरा के लाया हूँ। और वो माँ खुश हो जाती है और बच्चे से कहती है, वाह बेटा, शाबाशी देती है, पेंसिल चुरा के लाया है, अब तो तुझे पेंसिल खरीदनी नहीं पड़ेगी। और बच्चा खुश हो जाता है। दूसरे दिन बच्चा जाता है, पेन चुरा के लाता है। तीसरे दिन कॉपी चुरा के लाता है। ऐसे ऐसे करके उसकी आदतें बढ़ती जाती हैं और माँ का उसे शाबाशी मिलती जाती है और बच्चा धीरे धीरे करके उसकी चोरी की लत लग जाती है। बच्चा और बड़ा हो जाता है और बड़े मिडिल स्कूल में पहुंचता है। तो वहां बच्चों के जो बच्चे छोटे मोटे थोड़े बहुत पैसे लेकर के जाते हैं तो वो थोड़े थोड़े पैसे करके चुराने लगता है। जब पैसे चुराने लगता है धीरे धीरे करके माँ के पास जब वो पैसे लाता है तो माँ कहती है, वाह बेटा, अब तो तुम घर का खर्चा चलाने लगा है, अब तो तुम घर का खर्चा चलाने लगा है, अब तो हमें और भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो और शाबाशी मिल जाती है। बच्चा धीरे धीरे करके और चोरी की लत उसको लग जाती है। उसका पढ़ाई से धीरे धीरे मन हट जाता है। बच्चा चोरी करने एकदम लग जाता है और वो एक बड़ा चोर बन जाता है। जब बड़ा चोर बन जाता है तो वो डाका डालता है। एक दिन वो किसी सरकारी खजाने में डाका डालता है और डाका डालने से वो पकड़ा जाता है। सरकारी खजाने में डाका डालने के कारण पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है तो उसको सजा होती है, सजाए मौत। उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। जब उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है और फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए जब उसको ले जाया जाता है तो फांसी के फंदे पर लटकाने से पहले अंतिम इच्छा पूछी जाती है हर किसी से। जब उनसे, उस व्यक्ति से, उस बच्चे से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, किसी से मिलना है, तो वो कहता है, हाँ, मुझे अपनी माँ से मिलना है। परिवारजन सब वहां होते ही हैं।
तो माँ जल्दी से पहुंच जाती है, वो बच्चा माँ से मिलने आता है। जब वो माँ से मिलने के लिए आता है तो बच्चा चाकू से उस माँ की नाक काट देता है, उस माँ की नाक काट देता है और कहता है कि अगर मैं पहले दिन पेंसिल चुरा करके लाया था, अगर उसी दिन तू मुझे डांट देती, शाबाशी ना देती, तो आज मुझे फांसी की सजा ना होती, आज मेरी मौत ना होती। इसलिए कहा जाता है कि वास्तव में बच्चे को किस रूप में ढालना है, ये माँ का फर्ज है, माँ और पिता दोनों का फर्ज बनता है। इसलिए हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, जिससे हमारा माता पिता का, अपने परिवार का, कुल का नाम रोशन करें, ना कि कुल कलंकित बने। ओम शांति।